भीतर में इस अनसुलझी हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और खरसिया के ठूसे कला में कल पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या हुई थी। मोर भाई भतीजा लो जो भी खत्म करी से वाला फांसी के सजा होना चाहिए। मैं सब सरकार सब साहब सब लोग में विनती करा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि इस मामले में पुरानी रंजिश, लेन देन और जमीन विवाद को वजह बताई गई है और इस मामले में एक नाबालिग भी पकड़ा गया है जो पहले भी क्राइम कर चुका है और उसके साथ में भी इनकी रंजिश थी। एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है। कल रायगढ़ से खबर आई थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, कुल्हाड़ी से काटा गया है और काटने के बाद उन चारों के शव को गोबर में दफना दिया गया था। कल ये खबर आई, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी और लोग यही सवाल कर रहे थे कि आखिर इन चारों की हत्या किसने की, हत्या क्यों की, वजह क्या है और कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इन तमाम सवालों के जवाब कल से पुलिस ढूंढ रही थी। रायगढ़ एसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी और वो पूरी टीम जो इस मामले की जांच में जुटे हुए थे वो कल मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद से शुरू होती है जांच। पुलिस अलग अलग जांच टीम बनाती है और जांच टीम बनाने के बाद कल देर रात को ही इस पर बड़ा अपडेट आ गया था और सुबह होते होते ये पता चल गया था कि इन चारों की हत्या किसने की है और क्यों की है। हालांकि पुलिस आज यानी कि 12 सितंबर तक ये नहीं बता पाई है कि इन चारों के हत्यारे कौन है, लेकिन सूत्रों ने ये बता दिया है, पुलिस सूत्रों ने बता दिया है कि इन चारों के हत्यारे कोई और नहीं, उसी गांव के रहने वाले वो लोग हैं जिनसे इनकी पुरानी रंजिश थी। कल 13 सितंबर है और रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल इस पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने जो हिंट किया है, जो उन्होंने जानकारी दी है, इस मामले का खुलासा हो चुका है और कल 13 सितंबर को इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि इस मामले में पुरानी रंजिश, लेन देन और जमीन विवाद को वजह बताई गई है और इस मामले में एक नाबालिग भी पकड़ा गया है जो पहले भी क्राइम कर चुका है और उसके साथ में भी इनकी रंजिश थी। और ये भी जानकारी मिली है कि जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया है वो 6 महीने पहले ही मर्डर के एक मामले में जेल से बाहर आया था और उसके बाद अब उसने फिर से इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस कह रही कि आसपास के ही है जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और कल यानी कि 13 सितंबर को इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। पड़ोसी का जो नाम सामने आया जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसका नाम लोकेश्वर बताया गया है और रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल खरसिया थाने में मौजूद हैं और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर में इस अनसुलझी हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और खरसिया के ठूसे कला में कल पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या हुई थी। कल इसको लेकर आपको हमने कल खबर बताई थी और ये भी आपको बताते हैं कि जिसकी हत्या हुई है, जिन 4 लोगों की हत्या हुई है, उनका बैकग्राउंड क्या था। तो जिसकी हत्या हुई थी बुधराम उरांव, 43 साल इसकी उम्र थी, उनकी पत्नी सहोदरा 35 साल और उनके 12 साल का एक बेटा अरविंद उरांव और 5 साल की एक बेटी शिवांगी उरांव। ये ठूसे कला के रहने वाले थे जो खरसिया तहसील के अंतर्गत रायगढ़ जिला में पड़ता है और बड़ी बेटी शिवानी उरांव जो 15 साल की है वो पढ़ाई करने के लिए कोतरलिया जामगांव स्थित अपनी बुआ के घर गई थी और इस हादसे में यानी कि इस कांड में वो बच गई। अगर वो भी होती तो उसकी भी जान ये हत्यारे ले लेते। और आपको ये भी बताता हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये भी बताया गया है कि गांव और थाने के बीच में जो कॉलोनी स्थित है, पुलिस कॉलोनी है और वहाँ पे गांव के कई पुलिसकर्मी भी रहते हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब सोचिए कि जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके अंदर कानून और पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कल पुलिस की टीम जब उसके घर पहुंची हुई थी, ठूसेकुला के गांव राजीनगर मोहल्ला है और बुधराम के घर जब पुलिस की टीम पहुंची तो बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि जो लोग वहां खड़े थे सब अपने मुंह में रुमाल डाले हुए थे। असहनीय बदबू से कहते हैं ना, वही बदबू कल थी वहां पे। चूँकि गोबर के अंदर
उन चारों के शव को दफना दिया गया था और बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर का जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था और फर्श पर खून के थक्के, दीवारों पर खून के छींटे, बिखरे हुए सामान ने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। बाड़ी में गोबर खाद बनाने के लिए पीछे डंप किया हुआ था गोबर, वहाँ पर इन चारों के शव को दफन किया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल दिव्यांग पटेल यानी कि जो वहाँ के एसपी है, उन्होंने जो जानकारी दी है वो भी आपको सुनना चाहिए। और कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल 13 सितंबर है और 13 सितंबर को रायगढ़ पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि इन चारों की हत्या किन वजहों की वजह से की गई थी और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ ने सनसनी मचा दी है। मोर नाम शिवानी उरांव है। मोर पूरा परिवार ला मार दे है। जौन भी मारे होला फांसी की सजा होना चाहिए और मैं कानून ले यही विनती करत हूँ कि उमन ला फांसी की सजा होना चाहिए। मोर नाम सुकांति उरांव है। कहाँ हो गए है? मोर भाई भतीजा ला जो भी खत्म करी से मतलब फांसी के सजा होना चाहिए। मैं सब सरकार, सब साहब, सब लोग मैं विनती करा, हमें इंसाफ चाहिए। थाना खरसिया में आज सुबह हमारे पास सूचना आई थी कि एक घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं। उसके आधार पे पूरी थाना टीम यहाँ पे पहुंची। तब पता चला कि एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है और पूरी हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड पूरी मौके पे है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जैसे हमारे पास कुछ एविडेंस या कुछ और जानकारी आएगी, हम आपको बताएंगे। सर कितना दिन पुराना लग रहा है? इनको मंगलवार शाम को करीब उनके एक रिश्तेदार उनके घर आए थे, तो मंगलवार शाम को उनसे मिले थे और उसके बाद क्या-क्या वो हुआ उसके संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ कारण पता चल रहा है सर हत्या का? अभी पूरा जांच जारी है। अभी जो एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से आपको ब्रीफ सर करेंगे। कैसे पता चला? सर गाँव वालों के लोग भी हमको बताए थे कि भाई इस प्रकार की घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो आप आके जांच करिए। सर हत्यारों की कितनी संख्या हो सकती है? पूरे मामले में अभी जांच जारी है। अभी कोई एविडेंस हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे ब्रीफ करेंगे।